एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो यार, आज कंटिन्यू करते हैं अपनी अकाउंटिंग टर्म्स के साथ। अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देखो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली टर्म है गुड्स। गुड्स क्या है? वो सभी चीज़ें, वो सभी आइटम्स जिसमें कि आप डीलिंग्स कर रहे हो अपने बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे, वो क्या है? गुड्स। कि सपोज मेरा अगर गारमेंट्स का बिजनेस है, मैं गारमेंट्स में ही सेल परचेज कर रही हूँ, वो क्या है? मेरे गुड्स। नेक्स्ट इज परचेजेस। परचेजेस क्या है? कि मैंने कहीं बाहर से सामान खरीदा है या रॉ मटेरियल जितना भी खरीदा है, वो क्या है? मेरे परचेजेस। यानी कि जितना भी सामान खरीदा जा रहा है वो क्या है? परचेजेस। अब कई बार ऐसा होता है कि मैंने सामान खरीदा और मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं उसे रिटर्न भी तो करूँगी। तो जो सामान मैंने खरीदा और उसे रिटर्न किया जा रहा है, दैट इज़ माई परचेज, रिटर्न। और इसी का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब ही क्या है? परचेज रिटर्न। सामान आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। ओके। नेक्स्ट इज सेल्स। सेल्स क्या है? जितना भी सामान मैं सेल ऑफ कर रही हूँ, बेच रही हूँ, वो मेरे क्या है? सेल्स। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कस्टमर को कुछ सामान पसंद ना आए, डिफेक्टिव निकले, तो वो वापस कर दे मुझे। तो जितना भी सामान मैंने बेचा और उसमें से रिटर्न आया, वो क्या होती है? सेल्स रिटर्न। और इसी का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्यों? क्योंकि मेरे बिजनेस में सामान वापस आ रहा है। रिटर्न इनवर्ड। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट इज स्टॉक। स्टॉक क्या है? कि मेरे बिजनेस में जितना भी सामान, जितना भी माल रह गया, नहीं बिका, सेल ऑफ नहीं हुआ, वो क्या है? स्टॉक। स्टॉक को आप इन्वेंट्री भी बोल सकते हो, और वो दो तरह के होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है? कि मेरे बिजनेस में ईयर के स्टार्टिंग में जितना भी माल था, जितना भी स्टॉक था, वो क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। और ईयर एंड पे जितना सामान रह गया, नहीं बिका, वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। ओके, आपको ये चीज़ याद रखनी है, कल भी बताई थी कि एक अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है ना? नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या है? कि मैंने सपोज़ किसी को भी सामान बेचा है या कोई सर्विसेज ऑफर करी है, उसके बदले में जितना भी पैसा मुझे रिसीव होना है, वो क्या है मेरे लिए? ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, इसमें दो चीज़ आती हैं, एक डेटर और दूसरी बिल रिसीवेबल। डेटर्स को डिस्कस करते हैं, बिल्स रिसीवेबल आने वाली वीडियोस में आपको समझ में आ जाएगा, अभी से छोड़ दो। डेटर कौन है? कि सपोज़ मैंने किसी सामने वाली पार्टी को सामान बेचा है, ठीक है, उससे मुझे पैसा रिसीव होना है ना, तो वो जो इंडिविजुअल है वो मेरे लिए डेटर होगा। ओके, मैंने सामान बेचा, उसके बदले मुझे वहाँ से जो पैसा रिसीव होना है, तो वो इंडिविजुअल मेरे लिए कौन है? डेटर। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स क्या है? कि इस बार मैंने सामान खरीदा है या फिर कोई सर्विसेज मुझे मिली है, उसके बदले जो मुझे पेमेंट करनी है, वो क्या है? ट्रेड पेबल्स। अब इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, एक क्रेडिटर्स और दूसरा बिल्स पेबल। अगेन हम लोग क्रेडिटर को डिस्कस करेंगे, बिल्स पेबल को अभी के लिए रहने दो। अब मैंने सामान खरीदा है या फिर कोई भी सर्विसेज अगर मैंने एंजॉय की हैं, तो उसके बदले सामने वाले पर्सन को मैं पेमेंट करूँगी ना, है ना? तो वो सामने वाला पर्सन कौन है? क्रेडिटर। मतलब कि जो इंसान सामान बेचेगा और जिसे पेमेंट रिसीव होगी, वो क्रेडिटर होता है, और जो सामान खरीदेगा, जो एक्चुअली में पेमेंट करेगा, वो डेटर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपके पास कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? कि मैं जितना भी सामान खरीद रही हूँ, उसका जो भी प्राइस है, जो मैंने पे किया है, वो क्या है? कॉस्ट। ओके। नेक्स्ट डिस्काउंट। डिस्काउंट आप सबको पता है, डिस्काउंट क्या है? कि मैंने अगर कोई भी चीज़ परचेज करी है, तो अगर मुझे उसके प्राइस में कुछ रिडक्शंस मिल रही हैं, कि सपोज़ मैंने कोई बुक परचेज करी है 100 रुपीज़ की और वो मुझे 90 में मिली, तो वो जो डिफरेंस 10 रुपीज़ का है, वो क्या है? डिस्काउंट। ओके, कोई भी डिडक्शन हो रही है अगर प्राइसेस में, दैट इज़ माई डिस्काउंट। डिस्काउंट भी दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट देखो, ट्रेड डिस्काउंट का ऐसा डिस्काउंट है जो कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक पार्टी को मिलेगा अगर वो सामान खरीद रहा है, ठीक है ना? बट कैश डिस्काउंट क्या है? कि वो उन्हीं इंडिविजुअल्स को मिलेगा, उन्हीं कस्टमर्स को मिलेगा जो कि कैश में पेमेंट करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज़ मैंने कोई टेबल परचेज़ की है 10,000 रुपीज़ की, और उस पर मुझे 10% के हिसाब से डिस्काउंट मिल रहा है। तो 10% कितना हुआ 10,000 का? 1,000 रुपीज़। यानी कि वो टेबल मुझे 9,000 में मिलेगी। लेकिन मैंने अगर पेमेंट कैश में कर दी, इमीडिएटली मैंने अगर कैश में पेमेंट कर दी, तो सेलर ने मुझे बोला है कि अगर आप कैश में पेमेंट करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ का डिस्काउंट और मिलेगा। तो यानी कि 9,000 पे आपको 10% और, यानी 900। तो एक्चुअल में आप कितना पे करोगे उस टेबल के लिए? 9,000 माइनस 900, दैट इज़ 8,100।
हमेशा याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट हर एक इंडिविजुअल, हर एक कस्टमर को मिलेगा अगर वो सामान खरीद रहा है। कैश डिस्काउंट केवल उन्हीं कस्टमर्स को मिलेगा जो कि इमीडिएटली कैश में पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपके पास बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या है कि मुझे किसी सामने वाले इंडिविजुअल से कोई पैसा रिसीव होना था और वो अब नहीं हो पा रहा, वो पे ही नहीं कर रहा है, वो क्या है? बैड डेट्स। इसके बाद आता है एंट्रीज। एंट्रीज क्या है? आपने कल आपके बिजनेस में इतनी सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उन्हें जब आप एक सिस्टमैटिक मैनर में एक बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, दैट इज़ माई एंट्रीज। बहुत सारी एंट्रीज हम लोग सीखेंगे अभी आने वाली वीडियोज़ में, तो एंट्री आप लोगों को समझ में आई होगी चीज़। उसके बाद आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी पार्टी, कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसे अगर कोई पैसा पे करना था बट अब उसकी एबिलिटी है ही नहीं कि वो पेमेंट कर पाए, तो वो इंडिविजुअल या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगी? इंसॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पैसा पे करना था, कुछ उसके कर्जे थे, अगर वो पे कर पाने की पोजीशन में है, उसकी एबिलिटी है कि वो अपने कर्ज़ों को चुका सके, वो कौन होता है? सॉल्वेंट। तो आई होप आप लोगों को ये सभी टर्म्स अच्छे से क्लियर हुई होंगी। बुक से एक बार रीडिंग कर लेना, चाहे आपके पास कोई भी बुक क्यों ना हो। और अभी कुछ और टर्म्स बची हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर दूँगी। एक लास्ट पार्ट और आएगा, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।